हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो बेसिकली आज का मार्केट क्लियर कट एविडेंस दे रहा है कि मार्केट में पेशेंस के अलावा और कुछ बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता। जिसके पास पेशेंस है वही मार्केट में टिक सकता है। तो पिछले 2 दिन से मार्केट अपना पेशेंस टेस्ट कर रही है। ठीक है, कल हमने बहुत सारे सेटअप डिस्कस किए, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं, सब डिस्कस किया था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी कि हो सकता है कि और एक आधा दिन जो मार्केट है वो क्या हो सकती है, रेंज बाउंड रह सकती है, इसी रेंज में टाइम बिता सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब वो बायर्स का है या सेलर्स का है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक अनसर्टेनिटी मार्केट में नहीं रहती। तो जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर आई थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें ट्रेंडी मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। या तो ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे दे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। तो बेसिकली ये जो रेंज थी 430 टू 630, इसके बीच में मैंने बोला था कि मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा। मार्केट ने किया भी वैसे ही। 430 गैप डाउन खुली, 420 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लिया, उसके बाद सीधा ऊपर गई। बस एक ही काम किया कि 70-80 पॉइंट से जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, बस दैट्स इट। अदरवाइज अगर आप चार्ट देखोगे तो कल जिस तरीके से बना था तकरीबन उसी तरीके का चार्ट यहाँ पर बन गया। ठीक है, जब ये पहले 630 का लेवल हम यहाँ पर एंटिसिपेट करके चल रहे थे, यहाँ 630 के ऊपर मार्केट ने क्या किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद जैसे फिर से रेंज के अंदर आने लगी मार्केट, तो देन आई थॉट कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक छोटी सी पुट की पोजीशन बनाई थी विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। लेकिन जो इस टाइप का ये जो पैटर्न मार्केट ने बनाना शुरू कर दिया ना यहाँ पे, तो आई वॉज श्योर कि यहाँ मोमेंटम नहीं बन रहा है, टाइम डिके में ज़्यादा यहाँ पर ना पॉइंट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो एंड दूसरी बार जब ऊपर गया रिटेस्ट किया, ये थोड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप का ये जो पैटर्न है, यहाँ इस टाइप का कुछ पैटर्न बन रहा था। मैंने अपने ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, लेकिन ना वो पैटर्न मार्केट ने सक्सेसफुल किया, ना ही नीचे डाउनफॉल आ गया। तो मैंने अपनी जो पुट की पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ही वहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट इन रिमेन इन द पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फिर टाइम डीके का लॉस देके वही सेम हिसाब किताब कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। तो वो मैं नहीं करना चाहता था। तो इसलिए कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं यहाँ उस ट्रेड से निकल गया और उसका पूरा दिन उसके बाद मैंने ट्रेडिंग करना अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ टाइम डिके के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे किस तरीके से काम करना है तो सेम है, एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। कल का जो रेंज था वही रेंज है, थोड़ा 70-80 पॉइंट से ऊपर शिफ्ट किया है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है अभी 47,700 के जोन का जो है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट 830-850 के जोन तक जा सकती है। एंड उसके ऊपर फिर 950-48,000 का जो लेवल है, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन एंड 48,000 का रेजिस्टेंस, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, नीचे की तरफ सेम है, अपना 47,400 का जोन है। इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो अच्छे खासे टारगेट नीचे अगेन 47,000 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर नीचे चली जाए या गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल। 47,400 के नीचे मैं पुट के बारे में सोचूंगा एंड 47,700 के ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। उसके बीच में मैं ट्रेडिंग करना अवॉइड करूंगा, बिकॉज ये मार्केट ऐसे साइडवेज होती रहेगी तो चाहे रेंज 200 पॉइंट की हो, 300 पॉइंट की हो, ये स्कैल्पिंग ट्रेड भी यहाँ पे ढंग से नहीं बनेंगे। हर चीज़ में पुट ले लो तो पुट में ट्रैपिंग है, कॉल ले लो कॉल में ट्रैपिंग है, और दोनों तरफ से टाइम डिके के पॉइंट जा रहे हैं। तो बेसिकली सेलर्स के लिए ये मार्केट बहुत अच्छी होती है इस टाइप की, क्योंकि उनको दोनों तरफ से टाइम डिके मिलता है। बायर्स के लिए इस रेंज का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो ये रेंज मैं अवॉइड करूँगा। इसके ऊपर कॉल के बारे में सोचूंगा, इसके नीचे जो है पुट के बारे में सोचूंगा। सिंपल सेटअप। ठीक है, क्विकली देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम चल रहा है। तो निफ्टी ने थोड़ी सी रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट कर दी और कुछ नहीं। तो ये लाइन में थोड़ी सी नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये नीचे का जो जोन है कितना, 22,390 पकड़ लीजिए। ओके, यस, तो 22,390। अब किसी ने यहाँ ऊपर ही अगर पुट की पोजीशन बनाई होगी निफ्टी में, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होंगे एंड फिर एंड में जो ऊपर का जो मोमेंटम मिला, यहाँ किसी ने कॉल लिया होगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छी मार्केट में निफ्टी को भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इट वाज कंफ्यूजिंग। ये रेंज कल की यहाँ पर थी,
अब इसके नीचे ब्रेकडाउन तो देने की कोशिश की मार्केट में, लेकिन उसका मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ। यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया, तो बस वही है कि मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बीच में साइडवेज होती गई। तो जो कॉल में बैठे पुट में बैठे दोनों को क्या हुआ था, टाइम डिके की वजह से लॉसेस ही हो रहे थे। तो ये शुरू किया अगर मूवमेंट किसी ने पकड़ ली होगी तो मिला होगा कुछ ना कुछ तो, बट इट वाज नॉट अ कॉन्फिडेंस सेटअप कि यहाँ पे मैं पुट ले लूँ, क्योंकि रेंज जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करती या ब्रेकआउट नहीं करती तब तक कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो ये रेंज थोड़ी सी मार्केट ने नीचे की तरफ शिफ्ट की है और कुछ नहीं किया है। तो बेसिकली कल क्या है, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 500 के ऊपर कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रेजिस्टेंस है 20 to 530 का। तो 530 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो कॉल के बारे में ही मैं सोचूंगा। अगर 530 से रिजेक्शन लेते तो यहाँ पर फिर से मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा, जैसे कल के दिन यहाँ पर मैंने ट्राई की थी। तो यहाँ गैप अप खुलती है और 530 पे रिजेक्शन लेती है, कुछ इन्वर्टेड हैमर वगैरह उस टाइप की कैंडल बनाती है, तो उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आई विल ट्राई वन पुट की पोजीशन। एंड पीडीसी के नीचे अगर फॉलोअप आता जाता है तो फिर उसको 22,400 390 तक मैं ट्रेल करूँगा। उसके नीचे फिर 330 270 250 ये लेवल जो है नीचे की तरफ खुल जाएंगे। गैप अप खुल के अगर ब्रेकआउट दे देती है एंड 20 to 530 के ऊपर अगर निकल जाती है तो ऊपर खुला आसमान है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितने मैक्सिमम पॉइंट्स है उतने हम कैप्चर कर सकते हैं। गैप डाउन खुलती है तो ये 390 को ब्रेक डाउन देने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ सिंपल। मार्केट को सिंपल रखना है। जब मार्केट पता है कि कंसोलिडेट कर रही है तो आने वाले 1-2 दिन में अच्छा खासा मौका देगी। तो अभी ये रेंज बाउंड मार्केट में उल्टे सीधे ट्रेड लेके अगर हम अपना कैपिटल वेस्ट करेंगे तो सच में जब ट्रेंडी मूवमेंट मिलेगा, ज़िंदगी भर तो मार्केट इसी रेंज में नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो 2-4 दिन पेशेंस रखना पड़ता है। कभी कभी मार्केट जो है वो पेशेंस अपना ट्राई करती है, टेस्ट करती है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन हल्का रहो, तैयार रहो सेटअप के लिए। एंटिसिपेट करके रखो कि अगर ब्रेकआउट दे देती है मार्केट किसी भी एक साइड में तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। एंड जिस दिन वो मौका मिलेगा तब उस मोमेंटम को कैप्चर करना है, बिकॉज वी आर रेडी फॉर दैट। ये जितना ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेट करेगी उतना एक हिसाब से अच्छा होता है, बिकॉज हमें पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जब ब्रेकआउट देगी तो अच्छा खासा वहाँ पर मोमेंटम हमें मिलेगा। तो वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट, एंड जब ये मोमेंट आएगा तब आपके पास कैपिटल होना चाहिए, तब आपके पास पोजीशन होनी चाहिए, एंड उस समय कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट एंड वेट फॉर दी करेक्ट टाइम एंड करेक्ट सेटअप। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।